दोस्तों नमस्कार। असम के कांग्रेस के चीफ गौरव गोगोई वो यहाँ पे पदयात्रा निकाल रहे हैं असम के अंदर, जिसका नाम रखा गया समय परिवर्तन यात्रा। और डिब्रूगढ़ में आकर उन्होंने एक स्टेटमेंट दे दी। हेल्थ केयर के बारे में बात कर दी, हेल्थ केयर करेंगे, रोड के इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाएंगे। साथ में एक बड़ी बात कर दी कि हम ग्रेटर असम बनाएंगे। क्या है ग्रेटर असम, क्या इसके इंटरप्रिटेशन हो सकते हैं, इसी पे चर्चा करने के लिए हमारे साथ बैठे उदय शंकर पानी जी। आप जानते हो उदय शंकर पानी जी को, बॉलीवुड के हैं, लेकिन बहुत सी चीजों पे बात करते हैं, नेशनल इंटरनेशनल इश्यूज पे बात करते हैं। इनको नॉलेज भी है। फिर मेरे हम बचपन के दोस्त हैं, स्कूल में इकट्ठा पढ़े हैं। तो उदय शंकर पानी जी, आप क्या कहना चाहेंगे जो गौरव गोगोई बात कर रहे हैं? सर मेरी बहू, छोटी बहू मतलब छोटे बेटे की मिसेस, शी इज फ्रॉम आसाम। तो उस सिलसिले में मुझे गुवाहाटी काफी जाना पड़ता है। तो वहाँ गुवाहाटी जाकर मैं लोगों के साथ मिलता हूँ, शाम को मैंने बैठता हूँ, उनके साथ डिस्कस करता हूँ। सर, ये बीजेपी गवर्नमेंट आने से पहले वहां पर लोग घबराए हुए थे, माने पसीने छूट गए थे सब लोगों के कि इतनी ज्यादा वहां पर मुस्लिम पॉपुलेशन बढ़ गई है कि जितने भी ड्राइवर देखो वो सारे मुस्लिम, जितने भी छोटे मोटे काम देख रहे हो उसमें वो मुस्लिम जाके भरे पड़े हुए हैं। तो डेमोग्राफी उनकी चेंज हो रही थी आके, और वहां के लोकल लोग बड़े परेशान थे। भगवान का लाखों शुक्र है कि एक अच्छा ऐसा चीफ मिनिस्टर मिला जिसने इस पे बहुत ध्यान दिया, और आज वो डेमोग्राफी काफी कंट्रोल में आ रही है। बांग्लादेशियों को वहां से भगाया जा रहा है, वहां से रोहिंग्यास को भगाया जा रहा है, और कोई भी जिहादी अगर कोई लॉ अपने हाथ में लेता है तो उसको बड़ी सख्ती से और ट्रीट किया जा रहा है। तो दैट इज द केस, एंड आई थिंक इनका मतलब हमारे गोगोई जी का, जिनके पिताजी चीफ मिनिस्टर थे आसाम के, उन्होंने तो किया नहीं कुछ। तो ये ग्रेटर आसाम का मतलब यह है कि लोकल आसामीज प्लस बांग्लादेशीज एंड रोहिंग्यास, इनको मिला के ये इनका ग्रेटर आसाम बनेगा। अब क्या बांग्लादेश ले लेंगे हाथ में? क्या ये कांग्रेस गवर्नमेंट के इसमें बस में है? और पहले तो यार अपनी जन्मपत्री ठीक कर लो। इतने बदनाम आप हो गए हैं, जो आपने हरकतें की हैं। एक नॉन आसामी से शादी की आपने, एंड आपने जो पाकिस्तान जाके वहां पर गुलछर्रे उड़ाए आपने। तो आप पहले अपने आप को देखो, फिर यू थिंक ऑफ अ ग्रेटर आसाम। और सर, सबकी किस्मत खराब है कि इस टाइम चीफ मिनिस्टर वहां का बहुत अच्छा है, एंड वो कहते हैं वो भी मोदी जी की तरह 2-3 घंटे ही सोता है, पता नहीं कब सोता है कब उठता है, और बहुत ही मेहनती है और निडर आदमी, and he is known for taking bold steps and that is making him very very popular. बाकी सर आप बताइए, ये जो इसका ग्रेटर आसाम का जो मजाक है वो क्या है? क्या सर? देखिए, आरएसएस ने बात की थी हम एक ग्रेटर भारत बनाएंगे, यानी कि आसपास की जो कंट्री है वहां पे मिला के बनाएंगे। चलो एक बात करती, फिर कुछ लोग और भी बात करते हैं, जैसे इजराइल ने कहा ग्रेटर इजराइल बनाएंगे, यानी कि जो आसपास की कंट्री पे उस पर मिला लेंगे अपने आप को। लेकिन ग्रेटर असम का क्या मतलब है? क्या बाकी स्टेट्स को अपने साथ मिला लेंगे? नहीं, इनका मतलब डायरेक्ट है, क्योंकि यहाँ पे 40% इस टाइम पे पॉपुलेशन हो चुकी है मुस्लिम्स की। सारे बांग्लादेश से आए, जिसको हेमंत बिश्वा शर्मा वहां से निकाल रहे हैं। और सुप्रीम कोर्ट ने भी एक ऑर्डर पास किया है कि जो 1.3 लाख एकड़ की जमीन है जहां पे कब्जा कर रखा मुस्लिमों ने, उनको निकालो और उनको हटा दो वहां से। तो उनको पूरा एक सपोर्ट मिल चुका है सुप्रीम कोर्ट का भी, वो सफाई कर रहे हैं। क्योंकि वहां पे जैसे आपने ठीक कहा कि डेमोग्राफी चेंज की जा रही है आसाम की। मैं भी आसाम के अंदर रहा हूं, मैंने भी वहां पे सिचुएशन देखी थी। वहां पे इतने मुस्लिम नहीं थे जितने आज वहां पे आ चुके हैं, और सारे के सारे कहां से आए? बांग्लादेश से। और वहां पे बिजनेस भी कर रहे हैं, जगह पे कब्जा भी कर रखा है, आधार कार्ड तो ऐसे ही बन जाता है। लेकिन मेन बात है कि गौरव गोगोई को क्या सूझी इस टाइम पे ग्रेटर असम की बात करने की? ग्रेटर असम का मतलब इनका ये लगता है, क्योंकि इनकी हिंदुस्तान से तो कोई नफरत वाली बात ही है। इनकी वाइफ ब्रिटिश नेशनल है और उसके पाकिस्तान के ऐसे के साथ भी लिंक है, ये भी एस्टेब्लिश हो चुका है, इंक्वायरी भी चल रही है उनके खिलाफ। लेकिन ग्रेटर असम का मतलब है कि ये असम को बांग्लादेश के अंदर मिलाना चाहते हैं। बांग्लादेश तो असम से मिलेगा नहीं, लेकिन असम को बांग्लादेश के साथ मिलाना चाहते हैं। मुझे तो इनका यही बात को समझ आता है, क्योंकि बांग्लादेश से कई बार स्टेट पार्ट आ चुकी थी जब मोहम्मद यूनुस वहां के रूलर थे कि असम भी हमारा पार्ट है।
वेस्ट बंगाल भी कुछ हमारा पार्ट है, उड़ीसा को भी अपना पार्ट कहा था। तो गोगोई उन्हीं की भाषा बोलते हैं, जो अपने देश का नहीं हुआ क्या करेगा, किसका होगा वो। देखिए गौरव गोगोई की जो वाइफ है वो ब्रिटिश नेशनल है, और तरुण गोगोई जो वहां के सीएम थे और इनके फादर थे, वो 2001 से लेकर 2016 तक वहां पे रूल करते रहे, वहां के चीफ मिनिस्टर थे। और गोगोई की वाइफ, उनके लिंक बताए जाते हैं एक पाकिस्तान के आईएसआई के एजेंट से जिसका नाम है अली शेख। वो उनके अंडर काम करती थी, बार बार पाकिस्तान जाती थी और पाकिस्तान के अंदर 9 बार विजिट की थी जब कुछ इंडियन ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर काम किया करते थे, और जब इंडिया के अंदर आ गई तब भी उसको पाकिस्तान से पैसे आते थे। ऐसा उसी के साथ किया जाता है जो किसी के एजेंट हो, किसी को इंफॉर्मेशन देता हो। और पाकिस्तान जो एलिजाबेथ की वाइफ, वो पाकिस्तान क्या करती थी जाकर के, क्यों पाकिस्तान से उनका कनेक्शन है? क्योंकि पाकिस्तान के अंदर पढ़ाई लिखाई जो है नहीं, पाकिस्तान की आईएसआई इसी चीज पे काम करती है और वो पॉलिटिशियन को ढूंढते हैं, पॉलिटिशियन के क्लोज को ढूंढते हैं। आपको याद होगा जब हमारे एक सीएम थे, एक हमारे कांग्रेस के लीडर थे शशि थरूर, उनकी वाइफ की डेथ हो गई तो उनका उस टाइम पे रिलेशन चल रहा था एक पाकिस्तानी से, और वो ये था कि ये इसको मारने का पर्पस ये था कि आईसी ने जिसको मारा था शशि थरूर की वाइफ को मारने का पर्पस है कि वो मरेगी तो वो जो पाकिस्तानी है उससे शादी कर लेंगे। और क्योंकि पाकिस्तान के से मैं आपको इंटेलिजेंस की बात करता हूँ, इंटेलिजेंस वाले ऐसे लोगों को चुनते हैं जो हाई प्लेस पे बैठे हो, इंपॉर्टेंट जगह पे बैठे हो, जहां से आपको सारी इंफॉर्मेशन मिलती रही। लेकिन अचानक वहां पे जब शोर मच गया कि सुंदर पुष्कर की डेथ के पीछे पाकिस्तान के आईएसआई का हाथ है, तो शशि थरूर वहां शादी नहीं कर पाए और उसके बाद यहाँ पे मोदी की गवर्नमेंट आ गई तो सारा का सारा उनका प्लान फेल हो गया पाकिस्तान के आईएसआई का। और जो एलिजाबेथ है ब्रिटिश नेशनल है, क्या पाकिस्तान के साथ कर रही थी? क्या इनकी रिलेशन अली अकबर शेख के साथ? कोई बिजनेस कर रही होगी, जो भी बात हो, लेकिन ये कवर जॉब था। जब गोगोई को कहा गया कि आपकी वाइफ के आईएसआई से कनेक्शन है, तो गोगोई ने कहा मैं रॉ का एजेंट हूं भाई, हमें आपके रॉ के एजेंट नहीं चाहिए। रॉ इंडियंस को एजेंट नहीं बनाता, रॉ एजेंट बनाता है जो फॉरेन के अंदर बैठे होते हैं, क्योंकि हमारा रॉ का काम है फॉरेन के अंदर काम करना और आईएसआई इंडिया के अंदर काम करती है। तो जिस आदमी की लॉयल्टी के ऊपर शक हो, जिनकी वाइफ के कनेक्शन हो पाकिस्तान के आईएसआई के साथ, वो क्या सेवा करेगी देश की, क्या काम करेगी? यहाँ पे अपने आप को की ग्रेटर शाम की बात करते हैं, यानी कि इनका टोटल काम है बेचने का। और राहुल गांधी जिसको कहा जाता है कि चाइनीज के एजेंट है, और वो इसी ऐसे एजेंट को पसंद करते हैं जो देश के खिलाफ काम करें। हाँ, आप बात की फिर मैं करता हूँ। सर यहाँ मैं खाली यहाँ ऐड करना चाहूंगा कि गजवाई हिंद एक बहुत ही बड़ी सोची समझी वेल प्लान्ड कॉन्स्पिरेसी है। आप बंबई हो जाए या असम हो जाए या गुवाहाटी हो जाए, वहां पर जो इम्पोर्टेंट जगहें हैं उनको ज्यादा पैसों में खरीदा जाता है विद द हेल्प ऑफ मनी फ्रॉम अफगानिस्तान, मनी फ्रॉम टर्की, मनी फ्रॉम थोड़ा बहुत, अभी पाकिस्तान क्या देगा बेचारे, उनके पास ही खाने को नहीं है। बट इट इज अ वेरी बहुत सोची समझी एक प्लान है। और उसके अंतर्गत असम में हिंदुओं की जमीन खरीदना, मंदिरों के पास जमीन लेना, डिफेंस एरिया के आसपास की जमीनें लेना, जिसका बहुत बड़ा ट्रेंड आ गया था, क्योंकि वहां पर पॉपुलेशन बढ़ रही थी और वहां पर उनके पास पैसा भी कहता नहीं भगवान जाने कहां से आ रहा था। अब उसको रोक लगाई है हमारे चीफ मिनिस्टर ने, विश्वेश्वर शर्मा जी ने, बाय नॉट अलाउइंग एनी मुस्लिम टू बाय लैंड फ्रॉम हिंदूज। ये बहुत बड़ा स्टेप है, जिसकी वजह से अब वो वहां पर जो भूमिकरण हो रहा है और जहां पर ये अपनी जमीनें ये लोग ज्यादा पैसे देके लालची हिंदुओं से जो सामान ले रहे हैं, जो जमीनें ले रहे हैं, अब वो रुकेगा जाके। आई थिंक इट इज अ बोल्ड एंड अ वेरी गुड स्टेप एंड अ टाइमली स्टेप। नहीं, वो तो बात ठीक है, लेकिन जो गोगोई बात करते हैं, पहले तो अपनी एलिजाबेथ जो इनकी वाइफ है उनको कंट्रोल करिए। ये पाकिस्तान में गई थी मार्च 18 2011 से लेके मार्च 17 2012 तक वहां पे रही थी और कई बार पाकिस्तान जाती रही। इवन गोगोई पाकिस्तान के अंदर गए थे दिसंबर 2013 में, लेकिन जब से मोदी गवर्नमेंट आई सेंटर के अंदर तो वहां जाना बंद कर दिया। क्या आपका बिजनेस बंद हो गया? क्या आपके कनेक्शन टूट गए? क्योंकि उनको पता था कि अगर मोदी के आने के बाद वहां जाएंगे तो सारी चीजों का अकाउंट फॉर किया जाएगा, इसलिए वहां नहीं जा रहे। और अगर आप नॉर्थ ईस्ट की बात करो
कांग्रेस के टाइम में क्या वहां पे प्रोग्रेस की गई है। अब क्या है कि जो वहां की रिवर है ब्रह्मपुत्र के, उसके ऊपर भी पुल बन रहा है, बहुत लंबा पुल बन रहा है क्योंकि बहुत बड़ी रिवर है, और बहुत उसके बड़ी नीचे पुल बन रहा है जो 7, और उसके नीचे भी एक पुल बन रहा है, वो पुल रहा है रेलवे का ब्रिज जो 40 किलोमीटर लंबा है, जो ब्रह्मपुत्र के नीचे से क्रॉस करेगा, क्योंकि असम के थ्रू आप अरुणाचल प्रदेश में कनेक्शन कर सकते हैं, जहां पे हमारी फोर्सेज रहती है, क्योंकि बड़ा सेंसिटिव एरिया अरुणाचल प्रदेश का, क्योंकि चाइना ने 1962 वॉर के अंदर बहुत से एरिया को अरुणाचल प्रदेश के अंदर अपने कंट्रोल में ले लिया था, और उसको आज भी क्लेम करता है कि जो अरुणाचल प्रदेश है वो है पार्ट चाइना का। तो वहां पे हमारी डिफेंस फोर्सेस को स्ट्रेंथन किया जा रहा है बहुत देर से, और वहां पे रोड्स बनाए जा रहे हैं, टनल बनाई जा रही है, और इसीलिए ब्रह्मपुत्र रिवर के नीचे से रोड बनाया जा रहा है, ऊपर से रोड बनाया जा रहा है, साथ में नीचे से ट्रेन का कनेक्शन दिया जा रहा है, ताकि जो हमारी फोर्सेज है उनको वहां सप्लाई लाइन जाए। जब कांग्रेस का टाइम था तो कोई भी वहां पे ना रोड्स बनाए गए, ना टनल बनाए गए, ना रेलवे कनेक्शन दिया गया, ना वहां पे कोई आदमी को बेनिफिट दिया गया। लेकिन आज वहां पे काम किया जा रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा भी, इवन स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा भी, क्योंकि सारी की सारी प्रपोजल दी थी हेमंत बिश्वा शर्मा ने पीएम मोदी को कि वहां पे कनेक्शन दीजिएगा, रेल का कनेक्शन दीजिएगा, और वो दिए गए। कांग्रेस के टाइम में वहां पे बहुत ज्यादा कमी थी, ना रोड से, इवन ब्रह्मपुत्र रिवर असम को आधा खा जाती थी जब वहां पे पानी ज्यादा बढ़ जाता था। आज वहां पे सारा डेवलपमेंट हो रही है, लेकिन सबसे ज्यादा प्रॉब्लम जो हो रही थी वो इतने सालों से हो रही थी कि वहां पे मुस्लिम अपीसमेंट का काम किया जा रहा था, बांग्लादेश से मुस्लिमों को इन्वाइट किया जा रहा था कि आप आइए और असम के अंदर सेटल कीजिए। ये हो रहा था कांग्रेस के टाइम में, क्योंकि इनका वोट बैंक था जो मुस्लिम थे, जो आपके बांग्लादेशी थे। लेकिन अब वहां पे मुस्लिम को भगाया जा रहा है, और पहले क्या था कि जब एक मुस्लिम को भगाते थे उसके खिलाफ एफआईआर फाइल होती थी, फिर उसको बॉर्डर बीएसएफ को हैंडओवर कर दिया जाता था। लेकिन अब कहा कि कोई एफआईआर फाइल नहीं होगी, उसको सीधा बीएसएफ को हैंड करो, और बीएसएफ उनको धक्का मार के बॉर्डर के पार भेजेगी। कुछ लोगों को भेजा, लेकिन वो फिर इस तरह से वापस आ गए। लेकिन अब सख्ती से काम किया जा रहा है इसके ऊपर, ताकि हमारी डेमोग्राफी को बदला जा सके, जो डेमोग्राफी बदली जा रही थी उसको कंट्रोल किया जा सके। और जैसे मैंने कहा, यहाँ पे 40% बांग्लादेशी थे असम के अंदर, और अब इनको डिक्रीज किया जा रहा है। जैसे सुप्रीम कोर्ट ने भी पूरा सपोर्ट दे दिया हेमंत बिश्वा की प्रपोजल को कि यहाँ पे जो लाखों एकड़ की जमीन पे, फॉरेस्ट लैंड पे कब्जा कर रखा है मुसलमानों ने, उसको हटा दो, वो खाली करा दो। और हेमंत बिश्वा ने वहां पे बुलडोजर का काम करना शुरू कर दिया, और बांग्लादेशियों को वहां से निकालना शुरू कर दिया, इनको मारना शुरू कर दिया, भगाना शुरू कर दिया। और आज यहाँ पे कोशिश कर रही है कांग्रेस दोबारा पावर में आने की। अगर कांग्रेस पावर में आई असम के अंदर, तो असम का वो हाल होगा जो इस टाइम पे वेस्ट बंगाल का हाल है, या इवन असम को बेच देंगे पाकिस्तान को, बांग्लादेश को। ये कांग्रेस वाले किसी के सगे नहीं है, ना देश के सगे हैं, ना हमारे सगे हैं, ये सिर्फ सगे हैं मुसलमानों के। आप पार्टीशन से आज तक का ले लीजिएगा, क्या करते तो गांधी जी क्या कहते थे, आपके एक गाल में थप्पड़ मारे तो दूसरा गाल आगे कर दो। ये हिंदुओं के लिए उनकी एडवाइस थी कि मुसलमान मारे तो आप चुपचाप पिटते रहो। हाँ सर, एक तो आप देखिए कि 2014 से पहले नॉर्थ ईस्ट वॉज ए वेरी नेग्लेक्टेड प्लेस। मैंने आधे हिंदुस्तान को नहीं पता था कि ये स्टेट भी है क्या हमारे पास। मैं तो काफी आसाम में घूमा हूँ, और मैं अरुणाचल भी गया हूँ, शिलोंग गया हूँ। बहुत बड़ा शहर है, बहुत बड़ा शहर है, और बिल्कुल चाइनीज बॉर्डर यू कैन सी फ्रॉम शिलोंग, अरुणाचल से। सो बड़ा खूबसूरत जगह है। बट यू आर एब्सोल्युटली राइट कि वहां पर भी वो गजवाए हिंद चल रहा था। वो किस तरह से प्रॉपर्टी खरीदे लोग जाके और बिजनेस को हाथ में ले आके, तो ये था। लेकिन जैसे मैंने कहा कि बहुत अच्छा है कि हमारा एक अच्छा चीफ मिनिस्टर वहां पहुंच गया, और वो बड़ी सख्ती से, और वो भी एक्स कांग्रेसमैन, उनको उसको पता है कि उनकी रगों में क्या चल रहा है, कि उनके दिमाग में चलता कैसा, उनका सोचने का ढंग कैसा है। तो उस एक्स कांग्रेसमैन ने फिर ही टर्न्ड इनटू अ वेरी बिग नेशनलिस्ट, और बहुत अच्छे चीफ मिनिस्टर बनके आज बहुत अच्छा कर रहे हैं। और सर, जब तक उसके हाथ में बड़ी कॉन्क्रीट चीजें नहीं हो, वो आदमी कभी स्टेप नहीं लेता। और अगर उसने तरुण गोगोई के अगेंस्ट अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रूफ लाए, इसका मतलब है कॉन्क्रीट प्रूफ है उनके पास, और उनके पास बहुत सारे अपने पास उनके पास सबूत हैं, जिसकी वजह से इसको आदमी को लील कर सकते हैं। लेकिन जैसे बीजेपी का एक फिलॉसफी रहता है कि भैया अरेस्ट मत करो, अरेस्ट करोगे तो इनको पूरी पब्लिक सिंपैथी मिल जाती है, या फिर इनको रहने दो और इनके कारनामे एक्सपोज करते रहो, और इनको दुनिया को बताओ कि देखो कितने बड़े ये देशद्रोही हैं, और ये अवसरवादी हैं। कांग्रेसवादी नहीं है, ये अवसरवादी हैं। ये पूरे अवसर पे वेट करते हैं, या फिर ये लोग जब करते हैं तो दे हैव नथिंग टू डू विथ नेशनलिज्म।
दे आर ओनली फॉर पावर, और पावर पे बैठना उसको। देखो उधर जब आपका जो पार्टी का चीफ है या पार्टी का जो लीडर है राहुल गांधी, वो चाइना की गोदी में जाकर बैठ जाता है, वो चाइना की गोदी में बैठा आज तक भी इंडिया के खिलाफ नारे देता है, इंडिया के खिलाफ स्टेटमेंट देता है, तो ऐसे लोगों को पसंद करेगा। और तरुण गोगोई की इसमें क्या गलती है, वो तो अपने लीडर को फॉलो कर रहे हैं, जैसा राजा वैसी प्रजा। कांग्रेस का तो यही हाल है, देशद्रोही इनके ब्लड में भरी हुई है। आज अगर हिंदुस्तान के अंदर डेमोग्राफी चेंज हो रही है तो इन्हीं की वजह से हो रही है, क्योंकि ये या तो कन्वर्शन पे सपोर्ट देते हैं कांग्रेस, या सपोर्ट देती है कि क्रिश्चियनिटी में आइए और पैसे लेकर के क्रिश्चियन बन जाइए, क्योंकि सोनिया गांधी क्रिश्चियन है। लेकिन आज जो तरुण गोगोई को बात कर रहे हैं ग्रेटर असम की, ये इनका सपना है कि असम को बर्बाद करके, इंडिया को बर्बाद करके असम को बांग्लादेश के अंदर मिला दिया जाएगा। सेंटर में गवर्नमेंट बैठी होती कांग्रेस की तो यही होता। सर, ये प्रोग्राम खत्म करने से पहले मैं जरा खाली बड़ी इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि नॉर्थ ईस्ट असम एक ऐसा स्टेट है जहां पर मुगल कभी भी जीत नहीं पाए। उन्होंने हमले किए लेकिन उनको वहां से भगा दिया गया। लेकिन ये लोग का पेशेंस है, ये लोगों का दिमाग बड़ा इविल वे से चलता है। अब वो कहते हैं कि चलो तब हम लोग राज नहीं कर पाए, अब हम गजवाए हिंद करके असम में डेमोग्राफी चेंज करके यहाँ पर हम लोग रूल करेंगे जाके। दैट इज व्हाट देयर प्लानिंग इज, डेंजरस प्लानिंग इज। लेकिन उनकी किस्मत खराब है कि मोदी जी सेंटर में है और दूसरा इंजन हमारा चीफ मिनिस्टर है, यहाँ बैठे हुए हैं, और डबल सरकार उनको खड़े नहीं होने देगी। एंड आई डोंट थिंक कांग्रेस हैज एनी फ्यूचर इन असम एनीमोर। बिल्कुल ठीक बात। चलो प्रोग्राम यही खत्म करते हैं। फिर आप भी सोचिए, क्या देश को तोड़ना कांग्रेस की पॉलिसी बन चुका है? क्या ये ग्रेटर असम का क्या मतलब है? क्या असम को बांग्लादेश के अंदर मिलाना चाहते हैं? क्योंकि पहले बांग्लादेश को बुलाया था इंडिया के अंदर, असम के अंदर, और 40% वहां पे मुसलमान बैठे हैं और अहमद विश्वा उसी को चेंज कर रहे हैं। यानी कि जो डेमोग्राफी चेंज हुई थी उसको दोबारा से रीराइट कर रहे हैं, जैसे हमारी हिस्ट्री रीराइट की जा रही है। यहाँ पे मुगलों को प्रमोट किया जाता था, लेकिन अब एनसीईआरटी की किताबों में सारा चेंज किया जा रहा है। और राणा प्रताप, महाराणा प्रताप हो गए या शिवाजी हो गए, इनको प्रेफरेंस दी जा रही है। जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स थे उनको प्रेफरेंस दी जा रही है, और जो यहाँ पे इन्वेडर्स है उनको निकाला जा रहा है बाहर। जय हिंद, जय भारत। और इससे पहले आपसे कहूंगा चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत, जय असम, वंदे मातरम।